नमस्कार। सरकार ने बुधवार को 34 साल के बाद नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी है और कल ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया। आइए जानते हैं इस नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक क्या क्या बदलाव किए गए हैं। स्कूली शिक्षा में 10+2 सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है और उसकी जगह 5+3+3+4 की नई व्यवस्था लागू की गई है। आइए अब हम इस नई व्यवस्था को समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम 5 का मतलब समझते हैं। इस 5 में से पहले 3 साल बच्चे आंगनबाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे, फिर अगले 2 साल वह स्कूल में जाकर कक्षा 1 और कक्षा 2 की पढ़ाई स्कूल में करेंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। मोटे तौर पर यह एक्टिविटी आधारित पाठ्यक्रम होगा। इसमें 3 से 8 साल तक की आयु के बच्चे कवर होंगे। अगले चरण में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। इस दौरान बच्चों को विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई कराई जाएगी। इसमें 8 से 11 साल तक की उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा। अगले चरण में 6 से 8 तक की कक्षाओं की पढ़ाई होगी। इसमें 11 से 14 साल की उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा। इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 से ही कौशल विकास कोर्स भी शुरू हो जाएगा। अगले चरण में कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई होगी। इसमें विषयों का गहन अध्ययन करवाया जाएगा और बच्चों को अपनी पसंद के विषय चुनने की भी आज़ादी होगी। और अब उच्च शिक्षा की बात करते हैं। उच्च शिक्षा में एमफिल को ख़त्म कर दिया गया है और उसकी जगह पर स्टूडेंट मास्टर डिग्री या 4 साल बैचलर डिग्री प्रोग्राम करने के बाद सीधे पीएचडी कर सकते हैं। उच्च शिक्षा सचिव अमित खेरे ने बताया कि नई नीति में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट व्यवस्था लागू की गई है। उन्होंने बताया कि 3 और 4 साल के यूजी कोर्स और बैचलर प्रोग्राम इसमें शामिल किए गए हैं। 4 साल के कोर्स में चौथे साल में रिसर्च को शामिल किया गया है। इसके बाद स्टूडेंट 1 साल का मास्टर कोर्स करने के बाद सीधे पीएचडी कर सकते हैं। पहली व्यवस्था में बच्चे 2 साल मास्टर डिग्री करने के बाद एमफिल करते थे और उसके बाद पीएचडी करते थे, लेकिन अब बीच में एमफिल को ख़त्म कर दिया गया है। मास्टर डिग्री करने के बाद अब बच्चे सीधे पीएचडी कर सकते हैं।